सेकंडों में। अब सेक्शन जो है लाइव हो चुका है। अब मैं सभी साथियों से मिलना भी चाहूँगा। माई सेल्फ तपेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन नरेंद्र सर है और महागुरु सम्मानीय सुरेंद्र चाना सर। गुरुदेव की छत्र छाया में आके दोस्तों, मैं भी इस बिजनेस को कर रहा हूँ। मुझे भी बात करना तक नहीं आता था, और आज मैं आपके सामने, गुरुदेव ने मुझे सिखाया है और इस तरह से मौका दिया है बात करने का, तो मैं आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सभी पार्टिसिपेंट से उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी साथी फटाफट फटाफट रेजेंट करेंगे। और जितने भी हमारे कोस्ट पार्टनर है, जितने भी हमारे कोस्ट सहयोगी है, वो सर का सम्मान जो है, जो बिल्कुल एक आवाज में बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो अब समय को ज़्यादा ज़्यादा व्यर्थ ना गवाते हुए आप सभी साथी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी हमारे साथी है, फटाफट 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 अपनी अपनी टीम को एक बार एक एक कॉल जरूर कर लें दोस्तों। तो ये संख्या हमारी कहीं से कहीं जा सकती है। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे डायमंड गुरुजी, सम्मानीय सम्मानीय सुरेंद्र चाना सर। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। अगली आवाज गुरुदेव आपकी होगी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सम्मानित। स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत हो। गोल्ड डायरेक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है सर। रमन राज बोर्ड डायरेक्टर लखनऊ की धरती से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच गुड सर। मॉर्निंग सर, राजेंद्र कुमार शर्मा सिल्वर डायरेक्टर कोटा राजस्थान से मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। और गुड डियर मॉर्निंग सर, फ्रेंड्स गुड सभी, मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुरुदेव, गुड मॉर्निंग। शशिकांत लोधी नरसिंहपुर एमपी से, गुड मॉर्निंग गुरुदेव। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और सभी हमारे कोस्ट पार्टनर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज के इस जूम सेशन में आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे इनवाइट किया। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी साथियों का शुक्रगुजार हूं। और डियर फ्रेंड्स, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तपेंद्र सर का भी। बहुत ही जबरदस्त और मार्वलस तरीके से सर जो है इनविटेशन करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी साथियों को इस जूम सेशन में लेकर आते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। तो सम्मानित सर, बहुत बहुत थैंक्स आपको। और बेहतरीन लीडर हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच सर। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप सभी साथियों को सबसे पहले तो मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगा। आज के दिन को अगर ईश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि संडे भी है आज और 1 तारीख भी है, यानी कि हमारा जो पिछला महीना था वो खत्म हो चुका है और आज है 1 तारीख। आप में से काफी सारे लीडर्स हैं जिनका रॉयल्टी आज की डेट में आया होगा और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका रॉयल्टी नहीं आया होगा। तो आज के इस मॉर्निंग सेशन में मैं आप सभी साथियों का, जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी लीडर्स का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आज का दिन ईश्वर ने हमें दिया है, तो कुछ बड़ा और बेहतर करने के लिए दिया है दोस्तों। और आज 1 दिसंबर है और इस पूरे महीने का किस तरह से सिनेरियो हम बनाएंगे, किस तरह से हम लोग काम करेंगे, तो उसका आज आपको पूरा ट्रेनिंग सेशन मिलेगा कि इस महीने में आप किस तरह से अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे। सिल्वर डायरेक्टर पूनाराम भाटी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। माय डियर फ्रेंड्स, जय यूटेक आज सर, के जय यूटेक। जय उटेक सर। और मैं सबसे पहले तो हमारे बीच में एक हमारे बहुत ही जांबाज कमांडो लीडर हैं जिन्होंने कल की डेट में ब्रॉन्ज रैंक को अचीव किया है, सम्मानीय शशिकांत लोधी सर की टीम से हैं। तो सम्मानीय शशिकांत लोधी सर, मैं चाहूंगा कि आप जरूर अपने टीम पार्टनर को जरूर इनवाइट करें। सम्मानीय सिल्वर डायरेक्टर शशिकांत लोधी सर, 2 मिनट हम बात करेंगे उन। और सभी कोहोस्ट पार्टनर से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी जो हैं सर को जरूर जरूर बधाई दें। सम्मानीय सिल्वर डायरेक्टर शशिकांत लोधी सर, आप जरूर इनवाइट कर लीजिए। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और हमारे बीच अभी आ चुके हैं भीलवाड़ा की धरती से सत्यनारायण माली जी, जो कल ब्रॉन्ज रैंक अचीव किया है। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आए गुरुदेव तो कुछ बात रखते हैं सर यहाँ पे। गुड बहुत बहुत मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बधाई हो सर। सर। बहुत बहुत गुड बधाई हो मॉर्निंग सर, बहुत सत्यनारायण बहुत माली बधाई सर, हो आपको आपको। ब्रॉन्ज रैंक लेने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। तमानी सर, बहुत बहुत बधाई हो ब्रॉन्ज रैंक को लेने के लिए, फैमिली सपोर्ट पाने के लिए आपका बहुत बहुत बधाई हो। और मैं रमन राज लखनऊ की धरती से आपको बहुत बहुत इस शुभकामनाएं देता हूँ इस अचीवमेंट के लिए। आप जल्दी हमारे बीच में सिल्वर बनकर आए, गोल्ड बनकर आए, प्लेटिनम बनकर आए, डायमंड बनकर आए। ओके सर, बहुत थैंक थैंक यू बहुत यू। वेरी बधाई मच हो सर, सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत गोल्ड बधाई हो डायरेक्टर सर, जबर बहुत सिंह पुणे महाराष्ट्र से। बहुत बधाई आपको हो ब्रॉन्ज लेवल सर। अचीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई सर, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर।
जी मैं सत्यनारायण माली भिलवाड़ा से और मेरे अपलाइन है शशिकांत लोधी सर, और सुपर सुपर गुरु है हमारे सुरेंद्र जी चांदना सर, और उनके सानिध्य में मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ। और मैंने कल ही ब्रॉन्ज रैंक लिया है, और आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच सर। कैसा लग रहा है सर ब्रॉन्ज बनकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और नेक्स्ट क्या टारगेट है सर अब आपका? सिल्वर रैंक पे काम करेंगे ना सर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय एसएन माली सर, और मैं अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस रैंक को अचीव करने के लिए, कि आपने इस ब्रॉन्ज रैंक को लेकर फैमिली सिक्योरिटी अपनी फैमिली को दी है। तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ, और आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। डियर थैंक यू फ्रेंड्स, वेरी मच सर। ओके, वेलकम सर। माय डियर फ्रेंड्स, आज सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि इस जूम सेशन में आए हुए सभी पार्टनर्स को मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों, अभी कंपनी की तरफ से एक नया अपडेशन आया है, और इस नए अपडेशन को आप में से कई लीडर होंगे जिन्होंने रात को देखा था। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने रात को इस अपडेशन को देखा है, और कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि कल रात को अपडेशन आया क्या था। तो आप सभी साथियों से मेरा कहना है कि आप सभी पार्टनर जो हैं स्क्रीन पे आ जाएं, और यहां से हम लोग चलेंगे उस अपडेशन की ओर जहां पर कंपनी ने कुछ हमारे लिए इंप्लीमेंट किया है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि हम मेरा स्क्रीन विजिबल है। कोई भी कोर्स पार्टनर? यस यस सर, सर। यस सर, विजय। ये हमारा यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन है, और यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन में कुछ प्रोडक्ट में कंपनी ने कुछ इंप्लीमेंट किया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर शॉपिंग वाला जो पोर्टल हमारा है, इस शॉपिंग वाले पोर्टल पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें अपडेट मिलेगी। ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पर पहले हमारे पास में 2 पीस सूट नहीं था, अभी 2 पीस सूट भी आ चुका है। एक नया जो प्रोडक्ट है, पहले 3 पीस आता था, अभी 2 पीस भी आना स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन पैकेज कंपनी ने बनाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलनेस में एक बहुत बेहतरीन पैकेज कंपनी ने दिया है 7,500 बीवी का, जिसे आप 21,899 रुपए में परचेज कर सकते हैं। और इसमें होल जितना भी हमारा वेलनेस के जो प्रोडक्ट हैं वो करीब करीब इसी में आ चुके हैं। एक पंच तुलसी इसमें है, फिनल ड्रॉप है, गायनिक जूस है, ओमेगा जूस है, एलोवेरा जूस है, मिक्स बेरी है, लेमन एक ही टी है। बार में ब्रॉन्ज रैंक। सर, हमारे किसी कोहोस्ट का माइक ओपन है, प्लीज आप बंद कर लीजिए सर। यूटेक का लेमन टी है, यूटेक का ग्रीन टी है, यूटेक हेयर ऑयल है, 2 हेयर ऑयल है, यूटेक का पेन ऑयल है, नोनी जूस है, हेयर सीरम है, गायनिक टेबलेट है, यूटेक का हेयर केयर टेबलेट है, और विटामिन B12। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि कैल्शियम भी यहाँ पर हमारे पास कंपनी ने दिया है, इसी के अंदर प्रोटीन पाउडर दिया है, वेट गेनर दिया है, जॉइंट केयर दिया है, शिलाजीत केसर सिरप दिया है, फेस वॉश दिया है, शैम्पू दिया है, और डेंटो प्लस जो टूथपेस्ट है वो भी हमें दिए हैं 3, नीम शॉप दिए हैं 12, और यूटेक का सीडर हनी जो है वो भी हमें दिया है 1 बोतल, और एंटी एंटी एन फेस जेल हमें दिया है 1, और बॉडी लोशन भी हमें दिया है 1। यानी कि 27 प्रोडक्ट आपको इस पैकेज में मिल रहे हैं। 27 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, यानी कि आपका पूरा जो भी किट है पूरा 27 प्रोडक्ट का किट है। और ये आपको इसका जो अगर एमआरपी की बात करें तो 30,999 रुपए का ये एमआरपी में पड़ता है, और डीपी प्राइस जो है इसका 21,899 रुपए है। और बिजनेस वॉल्यूम की बात की जाए तो 7,500 बीवी, यानी कि एक ही ज्वाइनिंग में वो ब्रॉन्ज बन सकता है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये कंपनी ने नया अपडेशन हम लोगों के लिए लेकर आई है कि अगर कोई साथी अगर उसको वेलनेस के प्रोडक्ट्स की जरूरत है तो वो यहाँ से 7,500 बीवी लेकर अपना ज्वाइनिंग पैकेज से स्टार्ट कर सकता है, और बेहतर तरीके से इन्हें यूज करके अपनी हेल्थ को अच्छी बना सकता है। दोस्तों, उसके साथ साथ कंपनी की तरफ से अब आपको आज 1 दिसंबर है, और 1 दिसंबर से ही कंपनी आप लोगों के लिए जो बीवी है, जो बिजनेस वॉल्यूम है, वो रेफरल इनकम की तरह ही आपको मिलने वाला है। रेफरल इनकम जैसा कि सर पहले भी हमें बता चुके हैं, रेफरल इनकम की तरह ही मिलने वाला है। पर ये जो पे आउट है इसका, रेफरल का पे आउट तो हमें इंस्टेंट मिल जाता है, परंतु ये जो रीपरचेज से हमारा इनकम आएगा, ये इनकम हमें 5 तारीख जो होती है हर महीने की, उस 5 तारीख को ये मिलेगा।
ये आपको दिखाई तो देगा, पर ये मिलेगा कब? 5 तारीख को। और अभी कंपनी ने उसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त काम और कर दिया है कि अब आपको माय डियर फ्रेंड्स हर प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट फ्री मिलने वाला है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हर प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट फ्री मिलने वाला है। यानी कि आप एक प्रोडक्ट मंगाएंगे और दूसरा आपको स्वतः ही आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, सारे प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट पे एक के साथ एक फ्री, मतलब एक खरीदो दूसरा उसके साथ फ्री आ रहा है। तो यहाँ पर अब आपको आसानी होगी कि इन प्रोडक्ट्स को आप जो है बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे और इनके लाभ ले पाएंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे हैं इनके रिजल्ट जो है आपको पता ही है कि बहुत ही जबरदस्त है। और मोस्टली जो हमारा जूस, मिक्स बेरी जूस जो सेल होता है, उसका रिजल्ट बहुत ओरिएंट है दोस्तों। और ये जितने भी प्रोडक्ट आप देख पा रहे हो, जितने भी प्रोडक्ट देख पा रहे हो दोस्तों, ये सब डबल डबल में है। पहले हमें सिंगल सिंगल प्रोडक्ट मिलता था, पर अब ये सारे डबल में है। कुछ पैकेज भी है कंपनी के, ये देख सकते हैं 3100 बीवी का एक पैकेज है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इसमें भी देख लेते हैं, ये देखिए, इसमें भी आपको मिक्स बेरी जूस, एलोवेरा जूस, ओमेगा जूस, नॉनी जूस, पंच तुलसी, फिनल ड्रॉप, यूटेक हनी, ग्रीन टी, लेमन टी, ये सारी चीजें इसमें मिल रही है। और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि आप एक खरीदेंगे और दूसरा उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। तो हमारे कोहोस्ट पार्टनर क्या कहना चाहेंगे सर इसमें, कि बिजनेस तेजी के साथ अब ग्रो होगा? बहुत जबरदस्त हो गया सर, बहुत जबरदस्त। एक प्रोडक्ट के साथ एक फ्री मिलेगा दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से अब आप जो है इन्हें यूज कर पाएंगे और लोगों को भी इसकी जानकारी आप दे पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जबरदस्त तरीके से अपने टीम में, और अगर जो भी प्रोडक्ट आपको यूज आता है और आप मार्केट से खरीदते हो और अगर वो यूटेक में है, तो आपको यूटेक से ही परचेज करना है, क्योंकि 100% यूजर बनेंगे तभी जाकर हमारा बिजनेस बड़ा हो पाएगा। और दोस्तों, आज रॉयल्टी भी आई है, तो मैं रॉयल्टी भी आपको दिखा देता हूँ आज कितना रॉयल्टी यहाँ पर आया है सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का। आज का तारीख 1/12/1/12, और यहाँ से हम शो ऑन करेंगे तो आज का रॉयल्टी निकल कर आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज सुबह से लेकर अभी तक कितना रॉयल्टी आया है सर? 604 रुपए। क्या बात है गुरुदेव, पूरा दिन आदमी कमाता है इतने पैसे में। 604 रुपए रॉयल्टी इनकम मॉर्निंग में आया है दोस्तों। और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए तो हमारे जो कोहिनूर है या डायमंड है, तो 6-6 हजार रुपए उनको डायमंड पे इनकम आई है। और कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से कोहिनूर को भी 30 हजार से प्लस का इनकम है। तो ये जो रॉयल्टीज हैं, ये रॉयल्टीज आप लोगों के लिए माय डियर फ्रेंड्स पैसिव इनकम का काम करती है। अगर आप एक बार रैंक ले लेते हैं तो जिंदगी भर के लिए पैसा आपको मिलता रहता है। और जबरदस्त तरीके रॉयल्टी हमें मिलना या लेना एक सौभाग्य की बात है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर कोई भी रैंक लेते हैं, तो बाकी सारी कंपनियों में तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आप महीने उसे मेंटेन करना पड़ता है, हर महीने उतना बिजनेस देना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है। पर यूटेक बिजनेस में ऐसा नहीं है। और बेहतरीन तरीके से आप इस रॉयल्टी से माय डियर फ्रेंड्स अपने लाइफ में एक ऐसी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। और साथ ही साथ अभी हमारे बीच में एक ऑफर भी चल रहा है। और ऑफर क्या है ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि 6 हजार रुपए से भी प्लस का रॉयल्टी आज की डेट में डायमंड का है, जो आज आया है 1 तारीख में। ये देखिए, 1/12/1/12 कितना इनकम है सर? 6022 रुपये गुरुदेव, क्या बात है। सुबह उठे और 6 हजार रुपए आ गए, आप सोच कर देखिए। और फिर भी आप सोच रहे हैं कि यार मैं रैंक लूं या ना लूं, तो माय डियर फ्रेंड्स सोचने से तो रात को सपने भी नहीं आते। और कहीं अगर आज सपनों को हकीकत में बदलना है तो कुछ ना कुछ बेहतर तो करना ही पड़ेगा। और आप देख पा रहे हो कि ये जो ऑफर हमारे बीच में चल रहा है, आज इसके 15 दिन खत्म हो चुके हैं। 15 डेज खत्म हो चुके हैं। ये 15 नवंबर से हमारे बीच में आया था ये ऑफर, और आज है 1 तारीख, यानी कि 15 दिन आपके खत्म हो चुके हैं। अब आपके पास में 30 दिन बचे हैं, 30 दिन। और इन 30 दिनों में अगर आप बेहतर तरीके से काम करते हैं और गोल्ड रैंक को अचीव कर लेते हैं, तो 2100 रुपए कंपनी आपको देगी स्मार्ट वॉच के लिए। और 21 हजार रुपए अगर आप प्लेटिनम रैंक को अचीव करते हैं तो 21 हजार रुपए आपको देगी प्लेटिनम रैंक पर। और अगर डायमंड की रेस में कोई है तो 1,01,111 रुपए वो यहाँ से एज ए रिवार्ड ले सकता है, और कंपनी की तरफ से भी उनको 1 CR मिलता है। तो बहुत बड़ा यहाँ से आपको अचीवमेंट लेने का मौका मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये सब तो एक बहाना है माय डियर फ्रेंड्स,
ये सब तो एक बहाना है। आपको कहीं ना कहीं आपकी टीम को जो बनाना है, आपको रैंक जो दिलाना है, कंपनी पूरी ताकत एनर्जी के साथ लगती है। और अभी भी आपने देखा कि आपके बीच में कंपनी एक पैकेज लेकर आई है जिससे आप सीधा 7,500 बीवी पर पहुंच सकते हैं या अपनी टीम को पहुंचा सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपके पास है, अगर आपको सिल्वर जाना है, 5 लोगों को आप परचेज करवा दो, सिल्वर बन जाओगे। गोल्ड जाना है, 25 लोगों को परचेज करवा दो, आप बन जाओगे। तो इस तरह से आप यहाँ से रैंक निकाल सकते हैं बेहतरीन तरीके से। और डियर फ्रेंड्स, इस ऑफर को जरूर आप विन करें। अगर आप इस ऑफर को विन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जबर सर अभी विन कर चुके हैं और काफी लीडर्स हैं जो इस ऑफर को विन कर चुके हैं। बारी आप लोगों की है दोस्तों कि आप इसे कैसे लेते हैं और किस तरह से इसे अचीव करते हैं। क्योंकि कोई भी काम कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से आप सभी साथी उस काम को सीरियस होकर करेंगे, तभी जाकर उसमें आपको सफलता मिलती है। तो आज आप को मैं कहना चाहूंगा कि आप ऑफर के लिए जरूर काम करें और इस ऑफर को विन करके अपना रैंक निकालें, क्योंकि रैंक निकलने से ही आपको पैसिव इनकम जनरेट होती है। और डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों से मैं मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं कोटा राजस्थान से हूं और यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अपकमिंग डायमंड हूं। आज के इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का अगेन मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, एक स्लोगन है कि अगर कोई दोस्त आपको किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उसे ना मत बोलना, बल्कि उसे सीखो, समझो और शुरुआत करो। क्योंकि कोई भी फ्रेंड अगर आपको किसी भी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बेहतर आपके जीवन में करने के लिए वो दे रहा है। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो कहीं आपके लिए गोल सेटिंग पे है कि आप अपने जीवन में गोल सेट करके किस तरह से उसे अचीव कर सकते हैं और गोल सेट करने से क्या क्या हो सकता है और गोल कैसे बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे कि हाउ टू सेट गोल्स, गोल कैसे बनाए। आज बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका कोई गोल नहीं है, सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, बस जीवन को जीते चले जा रहे हैं। बहुत सारे साथी हैं जो नौकरी, सुबह नौकरी में जाना है और शाम को वापस लौटना है, बस यही काम है उनके पास। कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का कि मुझे जीवन में करना क्या है। ना तो वो पिछले 5 सालों को देखते हैं, ना आगे आने वाले 5 सालों को देखते हैं। जीवन चल रहा है, फिर आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन पे वो डिपेंड करते हैं कि मेरे बच्चे मुझे कमा कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जीवन में कोई ना कोई गोल तो होना चाहिए, नहीं तो दुनिया हमें फुटबॉल बना देगी और बिना गोल पोस्ट के जिस तरह से फुटबॉल को दुनिया लात मारती है उसी तरह से हमें भी मारेगी। तो मैं ये आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में अगर कोई गोल नहीं है तो आज ही अपना एक गोल बना लें, आज ही अपना एक गोल सेट करें। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में गोल का होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़ा और बेहतर करना चाहते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में बिना गोल के आप यहाँ पर कुछ भी अचीव करने के लिए कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक सबसे बड़ा कारण आपका सपना होता है इस बिजनेस को करने का। और अगर आपके पास कोई सपना नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप इस बिजनेस में कभी भी बड़ा नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में गोल कैसे सेट किया जाता है। सबसे पहले हर कोई हर कोई जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए लक्ष्य बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। आपका कोई ना कोई सपना जरूर होगा, चाहे घर बनाने का सपना हो, गाड़ी खरीदने का सपना हो, देश विदेश की यात्राओं का सपना हो, माँ बाप को 4 धाम यात्रा करवाने का सपना हो, देश विदेश की यात्राओं का सपना हो, या कोई भी सपना, कोई भी लक्ष्य आपके जीवन में जरूर जरूर आपने बनाया होगा। और हर कोई जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए लक्ष्य बनाना एक महत्वपूर्ण कदम होता है। ये लेख आपको बताएगा कि हाउ टू सेट ए गोल, आप कैसे अपने लक्ष्यों को तय करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कैसे काम करें और अपने मार्ग का पालन करते समय कैसे समस्याओं का सामना करें। जो भी दिक्कतें परेशानियां आपको उस राह में आएगी, क्योंकि सपना अगर आपका है तो वो आसान नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आसान सपना आपने बनाया तो फिर वो सपना नहीं होता। और सपने का मतलब भी है समय, पैसा और नाम, ये 3 चीजें। समय, पैसा और नाम, ये तीनों चीजें हर व्यक्ति को चाहिए। क्योंकि सपना जो शब्द बना है, ये शब्द ही इस तरह से बना है कि स से सप स स से समय, स से क्या है समय, पैसे, पैसा और ना से नाम। ये 3 चीज हर व्यक्ति को चाहिए। किसको नहीं चाहिए? हर व्यक्ति को चाहिए। और आप में से कितने हमारे साथी हैं जिनको ये तीनों चीजें चाहिए, जिनको ये तीनों चीजें चाहिए, समय, पैसा और नाम। एक बार जरूर अपना रेज एंड कर लेंगे सभी पार्टनर्स, कितने हमारे साथी हैं जिनको ये तीनों चीजें चाहिए, समय, पैसा और नाम।
मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बीच में 128 पार्टनर्स में से केवल अभी भी 30-32 पार्टनर्स का रेजेंट हुआ है, यानी कि अभी भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका कोई सपना नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई अचीवमेंट लेना नहीं चाहते, बस ज्वाइन कर लिए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर जीवन में बड़ा और बेहतर करना है तो कोई ना कोई सपना तो आपको बनाना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने जीवन में बड़ा और बेहतर कर सकते हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम अपने लक्ष्यों को तय करेंगे, उन्हें प्राप्त करने के लिए कैसे काम करेंगे और अपने मार्ग का पालन करते समय कैसी समस्याओं का सामना करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपका कोई रीजन नहीं है इस बिजनेस में आने का, तो अपना कारण बनाइए कि इस बिजनेस को आपने क्यों ज्वाइन किया है, और वही क्यों आपका सपना भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, हाउ टू सेट ए गोल। लक्ष्य निर्धारित करने का भी एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को समझने के लिए गोल क्या है, ये समझना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि लक्ष्य क्या है, व्हाट इज ए गोल। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि लक्ष्य क्या है। दोस्तों, एक लक्ष्य एक ऐसा मानक होता है जिसे कोई व्यक्ति या संगठन अपने लिए सेट करता है। एक लक्ष्य एक ऐसा मानक होता है जिसे कोई व्यक्ति या संगठन अपने लिए सेट करता है, जिसे पूरा करना चाहते हैं। ये वो चीज होती है जिसे हासिल करने का इरादा है होता है। लक्ष्य विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत, पेशेवर, शैक्षिक, वित्तीय, स्वास्थ्य संबंधी आकांक्षाएं आदि। स्पष्ट लक्ष्य सेट करने के लिए किसी को उसके काम की दिशा और प्रेरणा मिलती है। अगर आपने कोई भी लक्ष्य बनाया है तो कई तरह के गोल हो सकते हैं आपके। व्यक्तिगत कोई आपका गोल है, इंडिविजुअल अगर आपने कोई गोल बनाया है तो वो हो सकता है। पेशेवर अगर आपका कोई गोल है तो वो भी हो सकता है। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में अगर कोई गोल बनाना चाहते हैं तो उस पर भी बना सकते हैं, वित्तीय क्षेत्र में भी बना सकते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित भी आपकी आकांक्षाएं हो सकती है, कुछ गोल हो सकते हैं। और ये स्पष्ट लक्ष्य सेट करने के लिए आपको उस दिशा में काम करने में प्रेरणा मिलती है, और कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से उस दिशा की ओर चलना स्टार्ट कर देते हैं, अगर आपका गोल स्पष्ट है तो। डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हमारे जीवन में जरूरी है ये। लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे हमारे जीवन को मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करते हैं। आज अगर आपका कोई गोल नहीं है, आज जैसे आप नौकरी करने जा रहे हो तो आपका कोई ना कोई गोल तो है, क्योंकि आपको पैसा कमाना है। यही आपका गोल है कि महीने में मुझे इतनी तनख्वाह मिलेगी, और आप पूरे महीने नौकरी करने जाते हो। माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे हमारे जीवन को मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करते हैं, और उसी दिशा में हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और हमारे प्रयासों को संरचित रूप से दिशा में लेते हैं। यानी कि जो गोल आपने बनाया है, अगर आपने कोई गोल सेट किया है तो आप उसी गोल पर काम करेंगे। अगर कोई दूसरा काम भी आपके हाथ आता है तो आप उसको नहीं लेते, क्योंकि हमें वो कहीं ना कहीं वो दिशा देता है और प्रेरणा मिलती है हमें अपने मन से करने के लिए। अगर हमने कोई गोल बनाया और नहीं बनाया है तो जो कह रहा है वो कर लो फिर। तो निम्नलिखित कुछ कारण जो है लक्ष्यों को महत्वपूर्ण बनाते हैं। पहला कौन सा कारण है दोस्तों, आइए जानते हैं। मोटिवेशन। अगर आप कोई भी लक्ष्य बनाते हैं, कोई भी गोल सेट करते हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए अपने जीवन में मोटिवेशन। मोटिवेशन पेट्रोल की तरह होता है, थोड़ी देर चलता है फिर बाद में खत्म हो जाता है। और मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिलेगा कहां से। मोटिवेशन माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी फैमिली को देखकर ले सकते हैं कि आपकी फैमिली को क्या क्या चाहिए, आपके माता पिता को क्या चाहिए। अगर उनको देखकर आपके मन में मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आपके घर की हालत देखकर अगर आपके मन में मोटिवेशन नहीं आ रहा है, अपनी हालत देखकर अगर आपके घर में आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मोटिवेशन आपके अंदर भर दे। और मार्केट में नहीं मिलता है कि आप किसी दुकान से उठाए और खा गए। मोटिवेशन सेल्फ आपको पैदा करना पड़ता है अपने अंदर। और अगर आप मोटिवेट हैं, आपने देखा है कि मोटिवेशन में आकर आदमी चोरी कर लेता है, मोटिवेशन में आकर आदमी जो है डाका डाल देता है, मोटिवेशन में आकर जो आदमी है बहुत सारे काम करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपने कोई गोल बनाया है तो उसके लिए आपका मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। एक लक्ष्य हमें संवेगित करता है और उसे हमें पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप कोई भी जो गोल बना रहे हैं तो गोल बनाते ही कहीं ना कहीं आपके अंदर उसको पूरा करने की जो चाहत होती है वो आपको प्रोत्साहित करता है। और यही मोटिवेशन है कि अगर आप उस कार्य के लिए लगातार लगे रहते हैं, उस कार्य को करने के लिए चलते रहते हैं और कहीं ना कहीं उसके लिए योजनाएं बनाते हैं, तो ये सारी चीजें मोटिवेशन में आती है। और माय डियर फ्रेंड्स, बिना मोटिवेट आप कोई भी लक्ष्य जो है अपने जीवन में नहीं ले सकते। आप में से कई हमारे साथी हैं जो आज की डेट में नेगेटिव थिंक लेकर सोचते हैं। कभी भी बात करोगे आप वो नेगेटिव ही जवाब देगा। आप जो मोटिवेट आदमी है, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो व्यक्ति होता है, कहीं ना कहीं उसका अपना लक्ष्य है और वो पूरी तरह से मोटिवेशन से भरा होता है। जब भी आप उससे बात करोगे कुछ ना कुछ एनर्जी आपको मिलेगी और
बेहतर तरीके से आप अपने गोल को सेट कर पाओगे। दोस्तों, दूसरा होता है गाइडेंस। आपने कोई अगर लक्ष्य बनाया है और आप मोटिवेट हैं पर आपके पास गाइडेंस नहीं है, यानी कि आपको मार्गदर्शन अगर नहीं मिल रहा है, तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी कहां से? ये सब कुछ मिलेगा आपके अपलाइन से। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर गाइडेंस मिला है, क्योंकि लक्ष्य हमारे कार्यों को संरचित रूप से प्रबंधित करने में मदद करते हैं और सही दिशा में ले जाते हैं। अगर आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई बता नहीं रहा है कि करना कैसे है, तो फिर आप उसको करेंगे कैसे? लक्ष्य तो आपने बना लिया कि मुझे यहाँ से डायमंड जाना है, मुझे यहाँ से गोल्ड जाना है, मुझे यहाँ से प्लेटिनम जाना है, मुझे यहाँ से ब्रॉन्ज बनना है, सिल्वर बनना है, पर आपके पास अगर गाइडेंस नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो आप उस दिशा में कैसे काम करेंगे? तो इसके लिए अपना एक मेंटर बनाइए। स्पॉन्सर भी हो सकता है और स्पॉन्सर से ऊपर कुछ लीडर भी हो सकते हैं, जो जिससे लगता है कि आप उससे सीख कर उस गोल को अचीव कर पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी गोल को सेट करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही दिशा में काम करने से आपका लक्ष्य आपको हासिल होता है। और गलत दिशा में, गलत ट्रैक पर आप काम करेंगे तो कभी भी आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप अपने जीवन में एक मार्गदर्शक जरूर रखें जो आपको गाइड करता रहे। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट। लक्ष्य जब आप हम लोग बनाते हैं और अगर हमने टाइम मैनेजमेंट या टाइम ब्लॉकिंग मेथड को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये टाइम मैनेजमेंट मेथड को लेकर काम करते हैं और हम हमेशा अपने लक्ष्य में एक डेट डिसाइड करते हैं कि इतने तारीख तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए, इतने तारीख तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य अकेले और समय को ठीक से प्रबंधन करने में मदद करते हैं और आसार गतिविधियों से बचाते हैं। आपके पास अगर डेट नहीं है कि आपको सिल्वर कब बनना है, तो आप सिल्वर बनेंगे तो सही पर समय बहुत लगेगा। अगर आपके पास डेट नहीं है कि मुझे गोल्ड कब जाना है, गोल्ड कब बनना है, तो आप बनेंगे तो सही पर समय बहुत लगेगा। इसी तरह से कोई भी लक्ष्य अगर आपका है और टाइम ब्लॉकिंग मेथड आपके पास नहीं है, अगर आपने डेट डिसाइड नहीं किया है, तो आप कभी भी माय डियर फ्रेंड्स उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर आपके पास डेट है तो 110% आप बाकी गतिविधियों से अपने आप को बचा सकते हैं कि मुझे मेरा काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना है, और कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेजमेंट मेथड को अपनाकर अपने लक्ष्य को ट्रैक कर सकते हैं और कहीं बेहतर तरीके से अचीव भी कर सकते हैं। आज मैं कई लीडरों से पूछता हूं, सर आप सिल्वर कब बन रहे हो? तो बोलते हैं सर बन जाएंगे। कई लीडरों से पूछता हूं, सर गोल्ड कब बनोगे? तो सर बन जाएंगे, अभी तो टीम काम कर रही है। मतलब उनका कोई गोल नहीं है, जिस दिन बनेंगे ठीक है बन जाएंगे। पर बहुत सारे साथी बन भी नहीं पाते और यही कारण है नेगेटिव होने का, क्योंकि उनके पास में उनका डेट नहीं है। अगर आप अपने सपनों के लिए अगर डेट अभी भी आपने नहीं लिखी है, तो आप माय डियर फ्रेंड्स आज ही अपना डेट डिसाइड करें कि आपको कब रैंक अचीव करना है, कब आपको बनना है। तो हमारे जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी पार्टनर्स जो हैं आज ही जो भी सपना आपने बना रखा है उस सपने की डेट जरूर लिखिए, अगर आप उसे अचीव करना चाहते हैं तो। क्योंकि बिना डेट के माय डियर फ्रेंड्स आप उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और हमारे जितने भी पार्टनर हैं, मैं चाहूंगा कि जरूर अपना एक बार रेजेंट करके इसके लिए सहमति दें कि हमारे कितने ऐसे साथी हैं जो आज ही अपना डेट डिसाइड करेंगे कि मुझे ये कब तक अचीव करना है। आपको पता है कि हमारे बीच में जो ऑफर चल रहा है, उस ऑफर में डेट दिया गया है 15 नवंबर से 30 दिसंबर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये डेट नहीं होता, क्योंकि ये जो तारीख है ये डेडलाइन है इस ऑफर की, और 30 दिसंबर को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई बनता है, गोल्ड बनता है, तो उसको ये 2100 रुपये नहीं मिलेगा। अगर कोई प्लेटिनम बनता है तो 21,000 नहीं मिलेगा, बाकी की सारी फैसिलिटीज मिलती रहेगी। कोई डायमंड बनता है तो 1,01,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपके लिए एक गोल बना दिया गया है, एक सपना बना दिया गया है कि अगर आप इस डेट में, इस टाइम पीरियड में अगर आप इन रैंक्स को अचीव करते हैं, तो आपको माय डियर फ्रेंड्स ये एडिशनल बेनिफिट जो है कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे। और अगर इसका डेट नहीं होता तो शायद अभी तक जितने भी अचीवर्स आए हैं ये भी नहीं आते। तो लक्ष्य आप जब भी बनाएं, गोल जब भी सेट करें, तो उसका आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और प्रबंधन करने में आपको मदद करते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको गोल्ड जाना है और अभी आपके पास 100 आईडी कम है, तो आज से 30 दिन आपके पास है। 30 दिन को माय डियर फ्रेंड्स आपको मैनेज करना है कि एक दिन में आपको कितना ज्वाइनिंग चाहिए, एक दिन में आपको कितना ज्वाइनिंग चाहिए, सप्ताह में कितना चाहिए और महीने में कितना चाहिए। तो ये आपको कहीं ना कहीं आपका टाइम मैनेजमेंट मेथड सिखाएगा और आप
समय को डिफरेंट डिफरेंट टाइम में बांटिए। दिन को पूरे दिन का डीएपी एक्शन प्लान बनाइए, डेली एक्शन प्लान जिसे हम बोलते हैं, डीएपी बनाइए। ये टाइम मैनेजमेंट मेथड के अंदर आता है, और अगर ये धीरे धीरे और छोटे छोटे किए गए प्रयास है, ये आपको लक्ष्य की ओर लेकर जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। आज आपके पास 23 तारीख, 30 दिन बचे हुए हैं। इन 30 दिनों को आप डिवाइड कर लीजिए अपनी ज्वाइनिंग से। आपको गोल्ड में कितना ज्वाइनिंग चाहिए, और उसके हिसाब से पर डे आपको कितना चाहिए, और दिन भर में आप कब कब फ्री रहते हैं, तो उसका एक डेली एक्शन प्लान बनाए। तब जाकर आप अपने गोल्ड को अचीव कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ स्वयं समर्पण। आपने अगर कोई लक्ष्य बनाया है तो सेल्फ सरेंडर होना पड़ेगा आपको उसके लिए। सेल्फ सरेंडर, अगर जब तक आप खुद से काम नहीं करेंगे, खुद से उसके लिए डेडिकेशन आपके अंदर नहीं होगा, डेडिकेटेड अगर आप नहीं होंगे, कमिटेड अगर आप नहीं होंगे, तो कभी भी आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। और दोस्तों, इसके लिए कहा भी जाता है कि लक्ष्य हमें स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। संघर्षों के बावजूद उन्हें पूरा करने के लिए हमारे संघर्ष को मजबूती से जारी रखने की क्षमता प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारा एग्जाम होता है तो हमें कोई नहीं कहता कि हम पढ़ाई करें, पर जैसे ही उसका डेट आता है, बच्चा अपने आप किताब लेकर बैठ जाता है। सेम डेट वैसे ही अगर आपको कोई लक्ष्य दिया गया है, या ऑफिस में आप नौकरी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपको कोई टारगेट दिया गया है कि आपको ये काम इतने दिन में खत्म कर लेना है, अगर आपका घर जाने का टाइम भी हो जाता है तो भी आप उसके अंदर काम करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरी सैलरी कट जाएगी। ऐसा ही होता है। जो हमारी जॉब करते हैं उनको पता है ये बात, ये अच्छे से, कि अगर आपके बॉस ने आपको कोई काम दे दिया, चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, अगर आपको कोई काम दे दिया कि ये काम इतनी तारीख तक हो जाना चाहिए, उसके बाद आप समय नहीं देखते हो कि आपको 5 बजे घर जाना है, आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक भी घर जाते हो, क्योंकि आपको वो काम करना है। और कहीं ना कहीं आपको उसके लिए प्रेरित करता है, वो लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है। अगर आप सेल्फ सरेंडर हो जाएंगे तो 100% आपका लक्ष्य आपको मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या अगर आपको आएगी, तो भी आपको उस काम को करने के लिए दिल से प्रेरणा मिलेगी, नहीं कि ये कि मुझे करना ही करना है। आप थक रहे हैं, आप काम करने की स्थिति में नहीं है, तो भी आप काम किए जा रहे हैं, क्योंकि आप सेल्फ सरेंडर हैं, डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं उस काम के लिए। तभी जाकर आप माय डियर फ्रेंड्स बेहतर तरीके से अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। उसके बाद सक्सेस एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सफलता और आत्मसंतोष। अगर हमें सपना पूरा करना है तो ये भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। लक्ष्यों को पूरा करने से हमें सफलता की ओर बढ़ते हैं, और जीवन में आत्मसंतोष प्राप्त करते हैं। जब हम कोई गोल बनाते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि नहीं यार, ये काम तो मेरे से हो गया। और सफलता, छोटी छोटी सफलताओं का, जो भी आप रैंक अचीव कर रहे हैं या जो भी आप अचीवमेंट ले रहे हैं, तो उसका आप जो है अपने आप को सेल्फ जो है पुरस्कृत करें, यानी अपने आप को सेलिब्रेट करें उस काम को अगर आपने अचीव किया है तो। और अपने फैमिली को बताएं कि ये काम मैं कर चुका हूं, ये रैंक में ले चुका हूं, तो कहीं ना कहीं जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है आपको, तो आपको भी आएगा, आपकी फैमिली को भी आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जो है एक लक्ष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी होती है, और ये सारी चीजें जब आप करते हैं तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए लक्ष्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे हमारे काम को मकसदपूर्ण और दिशा निर्देशित बनाते हैं। आज मान लो कि यूटेक आप कर रहे हो, और यूटेक में अगर आपका कोई सपना नहीं है, यूटेक में आपका कोई सपना नहीं है, और आप लगातार काम करते चले जा रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड्स आप कभी भी रैंक को हासिल नहीं कर सकते। कभी भी रैंक के लिए आप काम नहीं कर रहे हो तो रैंक कभी भी अचीव नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे आज यूटेक में अभी मेरे साथ में लगभग 130 पार्टनर है। 130 पार्टनर है। अगर मैं पूछना चाहूं सभी से कि आज का आपका गोल क्या है, आज आप कितना आईडी लगाएंगे, आज आप कौन सा रैंक अचीव कर रहे हैं, आज आपका कितना इनकम आएगा, कितना इनकम आएगा, किसी को नहीं पता कि मेरा आज कितना इनकम बनने वाला है। क्योंकि आज अगर कोई मजदूर आदमी भी होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, मजदूर जिसे हम चौराहे से उठाकर लाते हैं, अनपढ़, है ना, एक मजदूर को भी पता होता है कि शाम को उसको 500 रुपए मिलेंगे, शाम को उसको 500 रुपए मिलेंगे, क्योंकि उसका एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है कि अगर आज मैं काम करूंगा तो मुझे 500 रुपए मिलेगा। अगर, पर माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े लिखे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, पर हमें नहीं पता है कि आज हमारा इनकम क्या आएगा। इसीलिए लक्ष्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे हमारे काम को मकसदपूर्ण और दिशा निर्देशित बनाते हैं, और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
अगर आपका कोई गोल नहीं है तो गोल बना लीजिए, क्योंकि बिना गोल के गोलमाल हो जाओगे आप और दुनिया में पहचाने नहीं जाओगे। और यहाँ पर पहचान उसी को मिलती है जो रैंक अचीव करता है, जो अपने जीवन में आगे बढ़ता है, लोगों को आगे बढ़ाता है। वही व्यक्ति पहचाना जाता है समाज में, चाहे कंपनी में, जहां पे भी वो काम कर रहा है वहां पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने जीवन में कोई ना कोई गोल जरूर बनाएं और उसे अचीव करने के लिए ये जो बातें मैंने आपको बताई है इन्हें जरूर अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें। साथ ही साथ आप अपना गोल जो है स्मार्ट बना सकते हैं, स्मार्ट गोल। ये जो स्मार्ट लिखा है, स्मार्ट तो वैसे सेलफोन भी होता है ना, क्योंकि यहां हम स्मार्ट जो है गोल बना सकते हैं। स्मार्ट जो वर्ड है उससे भी हम सीख सकते हैं कि एस फॉर स्पेसिफिक, यानी स्पष्ट और क्लियर आपका गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई गोलमाल गोल बना लिया है। एम फॉर मेजरेबल, यानी जिसे मापा जा सके कि आप कहां से चलना शुरू किए थे और कहां पहुंच गए और कहां पहुंचना है, कितना दूरी तय कर चुके हैं। तो ये मेजरेबल होना चाहिए। साथ ही साथ अचीवेबल होना चाहिए, जिसे प्राप्त किया जा सके। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कोई गोल बना लिया जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, जिसे आप अचीव नहीं कर सकते। तो अचीवेबल गोल बनाना है और रेवलेंट यानी संबंधित गोल बनाना है। आपसे रिलेटेड आपका गोल होना चाहिए, जिस काम को आप कर रहे हो उससे रिलेटेड। अब आप मान लेते हैं कि आप वकील हैं और आप चाहो कि मुझे तो ऑपरेशन करना है, तो क्या आप कर सकते हो क्या? अगर आपका प्रोफेशन वकील का है और आपका सपना है कि मैं किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करूं, तो को होस्ट पार्टनर बताएंगे क्या हम कर सकते हैं सर? नहीं कर पाएंगे सर, बिल्कुल नहीं सर। तो ऐसा कभी गोल नहीं बनाना। आप जिस काम को कर रहे हो उससे संबंधित आपको गोल बनाना है और टाइम बाउंड होना चाहिए, समय सीमा होनी चाहिए उसकी, कि आपने कितने समय में उसे अचीव कर लेना है। और अचीवेबल होना चाहिए कि आज आप कोई भी गोल बना रहे हैं तो वो आपको अचीव हो जाए। अब आप कहो कि यार मैं तो एक ही दिन में डायमंड बन जाऊं, तो पॉसिबल है क्या? सामान्य सर, पॉसिबल है क्या एक ही दिन में नहीं डायमंड होगा बनना है सर, मुझे? नहीं क्योंकि पॉसिबल नहीं है सर। अचीवेबल होना चाहिए। जो गोल आप बना रहे हो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, आप उसे माप सकें। आज आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, जहां भी आपको जाना है, आप घर से चलना स्टार्ट किए थे, कहां पहुंच गए और कहां पहुंचना है, तो आप मेजर कर सको कि मैं कितनी दूरी तय कर पाया हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्मार्ट आप गोल बनाइए ताकि आपको उसे अचीव करने में दिक्कत परेशानी ना आए। महीने की रिपोर्ट क्या है? आपने अपने अपलाइन को दे दी है, अगर नहीं दी है तो अभी भेज दीजिए। ये बात मैंने आपको पिछले महीने भी बोली थी कि आप अपनी रिपोर्ट्स जो है, आपने पिछले महीने में कितना ज्वाइनिंग ग्रीन किया, कितना ज्वाइनिंग रेड किया, कितना आपका इनकम आया, कितना कितने लोगों ने आपकी टीम में रैंक अचीव किया, और रैंक अचीव किया तो कौन कौन सा रैंक लिया। तो ये जो सारी रिपोर्ट है, और इस महीने में आपको आपका गोल क्या है कि आपको कितना ग्रीन आईडी चाहिए, कितना रेड आईडी चाहिए, कितना इनकम आपको आना चाहिए, है ना, कौन सा रैंक आपको अचीव करना है। तो ये सारी चीजें महीने की जो रिपोर्ट है, अगर आपने अपनी अपलाइन को नहीं दी है तो अभी आप बनाकर भेज दीजिए। अच्छा, हम में से कितने साथी हैं जो इस रिपोर्ट को बनाकर भेजेंगे? कितने ऐसे पार्टनर हैं जो इस रिपोर्ट को बनाकर भेजेंगे अपने अपलाइन को? एक बार जरूर रेज हैंड कर लेंगे। कितने ऐसे पार्टनर हैं जो भेज अपनी दिया है सर, बना के भेज दिया सर। हाँ, आपने तो भेज दिया है, पर बाकियों ने तो नहीं भेजा ना, उनसे भी तो पूछ लेते हैं। अब सारे लोग जबरसर थोड़ी हो सकते हैं। तो कितने हमारे साथी हैं जो अपनी अपलाइन को ये रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे? महीने की रिपोर्ट, कितना ज्वाइनिंग आपका अपग्रेड होना चाहिए, पिछले महीने में कितना हुआ, कितना रेड था, कितना ग्रीन था, कौन सा रैंक आपको अचीव करना था पर नहीं कर पाए, कितना बाकी रह गया, ये कौन बताएगा? ये आप ही बताओगे। और किसे बताओगे? अपनी अपलाइन को। अपलाइन आपका स्पॉन्सर भी हो सकता है, आपका ग्रेट मेंटर भी हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको महीने का रिपोर्ट बनाकर अपनी अपलाइन को भेज देना है। और साथ ही साथ आपका न्यू रजिस्ट्रेशन, महीने में कुल कितने रजिस्ट्रेशन आपकी टीम में हुए, ये आंकड़ा आपको उसमें लिखना होगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपकी अपलाइन को कैसे पता चलेगा कि आपकी टीम में क्या हो रहा है और कितना ज्वाइनिंग आ रहा है? तो न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको उसमें आंकड़ा लिखना है कि आपका कितना ज्वाइनिंग लगा था पिछले महीने में और इस महीने में आपका टारगेट क्या है। साथ ही साथ पिछले महीने में आपने कुल कितना आईडी अपग्रेड करवाया था, ये आंकड़ा भी आपके पास में होना चाहिए। ये उसमें मेंशन करके आपको भेजना है कि पिछले महीने में आपने कुल कितना आईडी अपग्रेड करवाई, और ये आंकड़ा आपके पास होना चाहिए। अच्छा, आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनको पता है कि मेरे पिछले महीने में कितना आईडी ग्रीन हुआ था? कोई है ऐसा पार्टनर?
जिसको यस पता सर। हो, जिसने स्क्रीनशॉट लिया हो कि मेरे पास मेरा कितना यस आईडी अपग्रेड हुआ था लास्ट मंथ। कोई है ऐसा यस साथी? सर। ब्रॉन्ज यस सर। राजेश त्रिपाठी सर, राजेश सर, आपको मैंने अनम्यूट किया है। आप बताइए सर, आपका कितना आईडी लगा था पिछले महीने में टोटल? गुड गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। 6 लगा था, 6 ग्रीन हुआ था। पूरे महीने में? हाँ, अच्छा, और इस महीने क्या टारगेट है? इस महीना में तो अभी शुभारंभ हुआ आज से 1 दिसंबर। अच्छा, अभी टारगेट नहीं बनाए हैं आप? टारगेट है सर जी, अब टारगेट तो है 10 का, देखो क्या होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मंजूर खुदा भी जब होता है जब हम चाहते हैं। यस सर। अगर आप घर से ही नहीं निकलेंगे तो काम कैसे होगा? घर से ईश्वर के निकलते भरोसे हैं, बैठोगे, टाइम मिलता ईश्वर है। खाने को नहीं देता सर, काम करना पड़ता है उसके लिए। काम ये हो करना सकता पड़ता है है कि सर, आप, लेकिन जितना समय मिलेगा उतना ही काम करेंगे ना। हाँ आदमी ये हो इंसान सकता होता है, है, वो भी थकता है ना। हाँ ये हो सकता है कि आप मेहनत करें तो कुछ आपको ईश्वर की ओर से भी मिले, पर मेहनत तो करना पड़ेगा। और मेहनत करेंगे तभी हम लोग बड़ा काम यहां से कर सकते हैं दोस्तों। जब तक ऊपर। अभी हमारे बीच में यहाँ पर सिल्वर आत्मा ठाकुर सर भी हैं। सम्मानित सर, आप मुझे बताएं कितना आईडी लगाए थे आप पिछले महीने? गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। और मैं पिछले महीने में कम से कम सर 50 आईडी मारा था सर। डायरेक्ट में? डायरेक्ट सर, मैं सिल्वर डायरेक्टर पूजा ठाकुर के पीछे मैंने 12 आईडी मारा, और बेटी के पीछे मैंने 14-15, कल 20 ज्वाइनिंग डाला था सर। और मैं अपने ऊपर भी सर 10 ज्वाइनिंग डाला था सर। 50 के ऊपर मैंने आईडी मारा था। मेरा टारगेट होता है सर। हर महीने 50 डायरेक्ट? जी सर। क्या तीनों बात। आदमी को लेकर चल रहा हूँ सर आपसे। सॉरी सर, कोई गलती हुआ होगा तो माफ कीजिएगा। काम तो मैं कर रहा हूँ सर। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब आप सोचिए कि ये 50 डायरेक्ट इन्होंने लगाया है डेली, मतलब महीने का। हम में से ऐसे कई साथी हैं जिनका पिछले कई महीनों से कोई डायरेक्ट नहीं है। जहां पर रॉयल्टी मेंटेन करने की बात आती है तो वहां पर भी हम लोग जो है एक ना एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, पर हम अपने डायरेक्ट लेवल को कभी भी महत्व नहीं दे रहे हैं। डायरेक्ट लेवल को, अगर माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डायरेक्ट लेवल है ना, अगर इस पे काम नहीं करेंगे तो आप इस बिजनेस में ज्यादा दिनों तक खड़े नहीं रह पाएंगे, ज्यादा दिनों तक आप टिक नहीं पाएंगे। आपका जो लेवल 1 है, यही आपका लेवल है, बाकी आपके लेवल नहीं है। ये बात समझ लेना आप, ये ही आपके लेवल है, आपका लेवल 1। आपकी टीम कौन सी है? लेवल 1। आपकी टीम कौन सी है? लेवल 1। बाकी तो आपकी टीम की टीम है वो। तो आपको अपने लेवल 1 में हर महीने कम से कम, महीने में कितने दिन होते हैं कोहोस पार्टनर? 30 दिन होते हैं सर। अभी ये और हम क्या 31वां महीना। सिखाते हैं हर महीने? अगर 5-5 का डुप्लीकेशन भी किया जाए तो 10 महीने में 6 करोड़ 10 लाख रुपए मिलते हैं, राइट? यस सर। मिलते हैं ना? तो यस अगर सर। हम पूरे महीने में अपने लेवल 1 में 5 डायरेक्ट भी नहीं कर रहे हैं तो फिर हम किस बात के लीडर हैं? और फिर काम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? अगर हम लोग पूरे महीने में 5 डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे हैं, 5 डायरेक्ट, और माय डियर फ्रेंड्स, अगर 5 डायरेक्ट भी हम नहीं कर पा रहे हैं पूरे 30 दिन में, तो इस बिजनेस में हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। और ये 5 लोग आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मार्केट में जियो है, वोडाफोन है और एयरटेल है। आप मार्केट में जाते हो तो ये इनके पास करोड़ों लोग हैं, जियो, वोडाफोन और एयरटेल के पास में। करोड़ों लोगों के होने के बावजूद भी आज इनकी कैनोपीज मार्केट में मिलती है या नहीं मिलती है? आपको किसी भी चौराहे पे आप चले जाओ, आपको इनकी कैनोपीज मिलेगी। इनको क्या जरूरत है नया आदमी ढूंढने की? और उसके बावजूद भी आप अपने लेवल 1 को नहीं उठा रहे हो, अपने लेवल 1 को नहीं बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपने सोच लिया है कि ये 15 लोग मुझे यहां से डायमंड ले जाएंगे, 15 लोग हमें डायमंड ले जाएंगे। क्या पॉसिबल है? माय डियर फ्रेंड्स, कई साथियों के 50 डायरेक्ट हैं आज की डेट में, 50 डायरेक्ट।
उसके बाद भी एक आदमी काम नहीं कर रहा है इनमें से। तो क्या हमें डायरेक्ट बढ़ाने चाहिए? आज से ही अपना टारगेट बना लीजिए, आज से ही अपना टारगेट बना लीजिए कि लेवल 1 में कम से कम महीने का 5 डायरेक्ट तो मैं करूंगा ही। अगर आप ये काम कर लिए तो आपका इनकम कभी भी बंद नहीं हो सकता। आप किसी भी स्थिति में रहे, आपका इनकम आएगा ही। अगर लेवल 1 में अगर आप 5 डायरेक्ट कर लिए तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला टारगेट आप यही बनाएं कि लेवल 1 में आपका 5 डायरेक्ट चाहिए। पिछले महीने में आपने अपने डायरेक्ट में कितना आईडी अपग्रेड करवाया था, ये डाटा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यही जो चीज है मैं आपको समझा रहा हूं कि कितना आईडी डायरेक्ट में, यही आपका लेवल है, यही आपकी टीम है, डायरेक्ट में कितना आईडी आपने अपग्रेड करवाया है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप डायरेक्ट में अपना काम नहीं कर रहे हैं और टीम के साथ भी लगे हैं तो डायरेक्ट तो आपको बढ़ाने ही होंगे, क्योंकि एक नई लाइन खुद जाने से आपके लिए एक नया खेत तैयार होता है और उससे भी आप फसल ले सकते हैं। अगर जमीन ही नहीं फाड़ोगे तो फिर फसल कैसे बोओगे उसमें? भाई एक खेत तो है आपके पास, पर खेत बंजर हो गया, अब उसके अंदर फसल नहीं हो रही है, तो नई जमीन आपको निकालनी पड़ेगी, नई जमीन पे हल जोतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये काम हमारा होता है कि हम अगर अपने डायरेक्ट लेवल पे काम करें तो बहुत बेहतर तरीके से इस बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं और कहीं ना कहीं रैंक अचीव कर सकते हैं। और इस महीने आपने कितने ब्रॉन्ज बनाए हैं पिछले महीने में, वो भी आपको पता होना चाहिए कि कुल कितने ब्रॉन्ज सिल्वर आपकी टीम में हुए हैं, लिखिए उनको कागज में। और अगर आप ये लिख लेंगे तो लिखी हुई चीजें शाश्वत होती है दोस्तों। साथ ही साथ पिछले महीने आपकी कितनी इनकम हुई, ये भी आपके पास में राइटिंग ऑन राइटिंग होना चाहिए कि मुझे कितना इनकम मुझे आया है। और पिछले महीने आपने अपने स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए कितना खर्चा किया और क्या नया स्किल सीखा, कहां से सीखा, कौन से मोटिवेशनल स्पीकर से सीखा, कितना खर्चा हुआ, ये भी आपको लिख लेना है। साथ ही साथ अपने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी पिछले महीने आपको लेवल 3 में कितने साथी प्लान शोवर बने और रेगुलर प्लान शो कर रहे हैं। एक प्लान शोवर का मतलब डेली आपको कम से कम 5 प्लान वो दिखाता है। एक प्लान शोवर का मतलब क्या है? डेली 5 प्लान दिखाता है। अगर आपके पास में 5 प्लान शोवर हैं तो आपके लिए 25 प्लान डेली हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? और ये आपको करना किसमें है? लेवल 1 और 2 और 3 में। और केवल ये 3 लेवल की ही बात क्यों की जा रही है? उसका कारण है कि यही 3 लेवल आपको रैंक दिलाते हैं। इन्हीं 3 लेवल की वजह से आप यहां से डायमंड कोहिनूर बनते हैं। यही 3 लेवल है जो आपको एक बड़ी इनकम करवाते हैं। यही 3 लेवल है जहां से आपके सारे सपने पूरे होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पिछले महीने में आपके लेवल 3 में, लेवल 1 में, लेवल 2 में कितने प्लान शोवर है? क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी टीम में भी प्लान शोवर हो जो रेगुलर प्लान शो कर रहे हो? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए। और ये एक दिन में नहीं बनेंगे, इनके साथ लगातार मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब जाकर प्लान शोवर बनेगा। और साथ ही साथ पिछले महीने आपकी टीम से हर दिन लगभग कितने साथी जूम मीटिंग अटेंड कर रहे थे और उनमें आपकी कितनी लेग के साथी अटेंड कर रहे थे, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास ऑन राइटिंग होना चाहिए और आपको अपनी अपलाइन को भेजना है ये सब लिखकर कि पिछले महीने आपकी टीम से हर दिन लगभग कितने साथी जूम पर मीटिंग अटेंड कर रहे थे और आपकी कितनी लेग के साथी, कौन कौन सी लेग्स से आपके साथी इस जूम सेशन में आ रहे हैं। क्योंकि यही वो सेशन, यही वो जूम मीटिंग है जहां से आप अपना रैंक प्रमोशन कर सकते हैं, अपने लिए टीम क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए इनकम जनरेट करने का आप साधन बना सकते हैं। और अगर आप यहां पर आकर सीखेंगे, अपनी टीम को सिखाएंगे, तो जिंदगी बदल सकती है, जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो सकती है। और ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए आपका इनकम कितना आना चाहिए, आपकी इनकम के बारे में है, महीने का, इस महीने का टारगेट क्या है और कितना आपने अचीव किया। आपको लिखना है कि आपका कितना टारगेट है और महीने के आखिर में आपने कितना अचीव किया, या पिछले महीने का आप भर के भेज सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन टारगेट क्या था और कितना अचीव हुआ, आईडी अपग्रेडेशन कितना टारगेट क्या था और कितना आपने आईडी अपग्रेड किया, प्लान शोवर कितने बनाए, कितने बनाने थे, न्यू ब्रॉन्ज कितने टारगेट लिए थे आपने कि 10 लोगों को ब्रॉन्ज बनाऊंगा, कितने बने? 5, तो यहाँ पे 5 लिख देना है।
जूम मीटिंग नए सिल्वर कितने बने? 2 सिल्वर मुझे निकालने थे पर एक ही बन पाया, है ना। जूम मीटिंग में कितने आदमी आ रहे हैं? तो एक्सपेक्टेड आपका जूम मीटिंग में अगर मान लो 10 साथी टारगेट था और 7 आ रहे हैं तो आपको बताना है ना। तो ये सारी चीजें के बारे में आपको अपना एक चार्ट बना लेना है और इस चार्ट को आपको अपनी अपलाइन को भेजना है, ताकि आपकी अपलाइन आप पे होमवर्क कर सके, आपके साथ काम कर सके, आपको आगे बढ़ा सके, आपको रैंक अचीव करवा सके। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने रजिस्टर में इसको बना लीजिए, ताकि आप बेहतर तरीके से इस महीने को पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार कर सकें। और ये जब ये सारी चीजें बना लेंगे तो आप बेहतर तरीके से पूरे महीने में काम कर पाएंगे। दोस्तों मंथली टारगेट क्या है वो भी आपको बना लेना है। आज 1 तारीख है, अपनी डायरी में लिखें। अगर डेट वाली डायरी है तो 1 दिसंबर वाला पेज खोल लें आप, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको लिखनी है। आप इस माह कितना पैसा कमाने का लक्ष्य ले रहे हैं, आज की तारीख में लिख लो आप कि आप इस महीने कितना पैसा कमाने का लक्ष्य ले रहे हैं। भाई हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में कितनी सैलरी मिलेगी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम नौकरी कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि हमें सैलरी क्या मिलेगी। कोस्ट पार्टनर ऐसा होता है क्या कि आप जॉब कर रहे हो और आपको पता ही नहीं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी? तो कैसे काम होगा? नो सर। नो पता सर जी, होता है नो। ना, नो सर। उसमें स्पष्ट होता है उसमें सर, बिल्कुल कि इतना मिलेगा आपको। इतना मिलेगा। 30 दिन अगर आप भरोगे तो आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, और जितने दिन नहीं आओगे उतने दिन की कट जाएगी। पर आप नौकरी नहीं कर रहे हो, पर मैं ये कहता हूं कि आप नौकरी करो। क्या करना है? नौकरी करना है। किसकी? यूटेक बिजनेस की। अगर आपने अपने जीवन में नौकरी नहीं की है, आज एक बार ठान लो कि यूटेक की आपको आने वाले 3 साल नौकरी करनी है। जिस तरह से नौकरी के लिए आप सुबह सुबह जल्दी उठते हो, नहाते हो, धोते हो, कपड़े पहनते हो, टिफिन लेकर ऑफिस पहुंचते हो, काम करते हो पूरे दिन, शाम को आते हो, सेम डेट वैसे ही यूटेक को आप 3 साल नौकरी की तरह कर लो। किसकी तरह? नौकरी की तरह कर लो। अगर 3 साल आप इसको नौकरी की तरह कर लिए, मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले 3 साल में आप यहां से डायमंड जा सकते हो, कोहिनूर बन सकते हो। अगले 3 साल 4 साल में अगर नौकरी की तरह इसको कर लिए, सुबह उठकर जिस तरह से हम सुबह जल्दी उठकर नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, सेम डेट वैसे ही आपको सुबह जल्दी उठकर अपनी टीम को कॉल करना है। नौकरी में तो आपको बॉस की डांट भी खानी पड़ेगी, पर यहां कोई डांटने वाला नहीं है आपको। आप अपने मालिक खुद हो। आपको सुबह जल्दी उठना है, अपनी टीम को कॉल करना है, मीटिंग में लेकर आना है। जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाए आपको फॉलो अप करना है। आज का टारगेट क्या है अपनी टीम से लेना है कि सर आज आपकी टीम में कितना आईडी ग्रीन होगा, कितना रेड होगा, मुझे लिखवा दीजिए। 12 बजे तक, 1 बजे तक, जैसे लंच होता है ना, 12 बजे 1 बजे लंच होता है, 1 बजे से पहले पहले पूरी टीम से जो डायरेक्ट लेवल में है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आपको उनका टारगेट ले लेना है। उसके बाद आराम से आप लंच कीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, 3 बजे वापस से लग जाइए। लंच खत्म हो गया, फिर 3 बजे वापस से लगिए, 3 से लगाकर 5:30 बजे तक दोबारा बात कीजिए टीम से और उनको जूम सेशन में लाइए। प्लान होता है हमारा शाम को 5:30 बजे। उसके बाद जैसे ही प्लान खत्म हो जाए, 6:30 बजे से लगाकर 8:30 बजे तक आपको लगातार अपनी टीम में जो टारगेट आपने सुबह लिखे थे उनके ऊपर आपको क्लोजिंग करनी है कि सर आपने तो बोला था 5 आईडी लगेगी, पर आज तो 3 ही लगी, 2 क्यों नहीं लग पाई सर? उसका कारण लिखिए, क्योंकि अगले दिन वो काम आएगा आपको। और अगर ये काम आपने रेगुलर 3 साल कर लिया, 4 साल कर लिया, तो क्या हो जाएगा? कोहोस्ट पार्टनर क्या बन जाओगे आप? कोहिनूर सर बन जाएंगे। बन बहुत जाएंगे ना? बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा गुरुदेव, बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो यूटेक की नौकरी कितने साथी करना चाहेंगे अगले 3 साल के लिए? ये पैसा आपको यस देगा, यस बहुत यस देगा, यस, आई एम रेडी सर गुरुदेव। पूरे बहुत लोग पैसा देने करेंगे वाला है ये। गुरुदेव। यस सर। पर हमारे लीडरों को ये पता ही नहीं है कि आज सुबह से शाम मेरा इनकम कितना आएगा। पूछते हैं सर यस आज, सर। बोले सर आज तो एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगा। अरे भाई काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आज आपको कितना पैसा मिलेगा।
आज आप कितना पैसा कमाएंगे। और अगर आपको ये पता ही नहीं है कि मेरे को कितना पैसा मिलेगा, तो फिर आप जीवन में कभी बड़ा नहीं कर पाओगे। आज 1 तारीख के लिख लो ये सारी चीजें कि आपको इस महीने में कितना पैसा कमाना है। अगर मान लेते हैं कि आपने टारगेट लिया मुझे 15,000 कमाना है, कितना कमाना है? 15,000। 15,000 कमाना है। अब 15,000 को अगर आप 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना क्या होगा? मान लेते हैं कि आपको 15,000 कमाना है। इस महीने का टारगेट क्या है आपका? 15,000 आपने लिया। और 15,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 30 से, क्योंकि महीने में 31 दिन है इस बार, इस महीने के 31 दिन है, तो हम लोग 31 से इसको डिवाइड कर देते हैं। यानी कि आपको डेली कितना इनकम चाहिए कोर्स पार्टनर? डेली कितना इनकम चाहिए? 500 सर आप चाहिए लोग सर। जवाब देंगे तब मजा आएगा। 500 गुरुदेव चाहिए सर। 500 गुरुदेव पर डे का। 500 या 483 रुपए, क्योंकि 31वां महीना है इस बार। ये सर दिसंबर बढ़ जो है जाएगा सर। 31वां आता है, जनवरी और दिसंबर। जी तो सर। कहीं ना कहीं 483 रुपए आपको चाहिए। अब 483 के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लेवल 1 में खुद से एक डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि 200 रुपए का इनकम वहां से आना चाहिए। ये तभी तो अचीव कर पाओगे आप। यस सर, यस 483 रुपए सर। कमाना हलवा थोड़ी है। नहीं सर। 483 रुपए कमाना हलवा नहीं है बॉस, ये बात समझ लीजिएगा। ये पैसा छोटा सा है, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस पैसे को कमाने के लिए। लेवल 1 में 200 रुपए आपको मिलेगा अगर आप डायरेक्ट लेवल से लाते हो तो। अब अगर आपने लेवल 2 को फोकस किया और वहां से अगर 10 आईडी भी निकाल दी, तो भी आपको 400 रुपए इनकम आ सकती है लेवल 2 से। अगर मान लो लेवल 2 में आपका काम नहीं हुआ, लेवल 3 में आप गए, वहां पे आपने चेक किया और वहां पर अगर आपने 10 आईडी निकाली तो 200 रुपए इनकम आया, और आपने एक डायरेक्ट लगा दिया तो भी 400 ही हुआ। बाकी के लेवल से अगर आपको 80-85 यानी लगभग 10-20 आईडी आती है, तब जाकर ये टारगेट हिट होता है। कितना काम होना चाहिए आपकी टीम में? लगभग 20 आईडी चाहिए डेली। कितना चाहिए? 20 आईडी लेवल 1, 2 और 3 में। तब जाकर आपका ये इनकम यहां से जनरेट हो सकता है 483 रुपए। माय डियर फ्रेंड्स, ये रूबरू हकीकत है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है। क्योंकि आपको मैं कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको वो बता रहा हूं कि अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आप अपने जीवन में इस बिजनेस में बहुत बड़ा और बेहतर कर पाओगे। अन्यथा डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के बाद ये कहता है कि सर किया तो मैंने भी था यार, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, आप भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे कि यूटेक में ज्वाइन तो मैंने भी किया था, पर मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, मैं तो अचीवमेंट नहीं ले पाया। आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे अगर ये सारे काम आपने नहीं किए तो, अगर आपने नहीं लिखा तो, अगर आपने इनकम नहीं की तो। और माय डियर फ्रेंड्स, ये हकीकत है, पैसा बरसता है यूटेक में, और जैसा कि यहां पर बरस रहा है, देख लीजिए। डियर फ्रेंड्स, उसके साथ साथ मंथली टारगेट बनाइए। आपको इस महीने में कितने नए लोगों को प्लान दिखाना है, आज ही बना लीजिए कि आपको एक दिन, एक महीने में कितने लोगों को प्लान करना है, महीने में लेवल 1 में कितने लोगों को लेकर आना है, आपको ये लिख लेना है। उसके साथ साथ आपको मंथली टारगेट भी बनाना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन आपके इस महीने में कुल कितने नए रजिस्ट्रेशन आप अपनी टीम से करवाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं आप गोल्ड है और आपने टारगेट लिया कि मुझे मेरी टीम में लगभग 300 आईडी चाहिए, 500 आईडी चाहिए महीने की। तो अब महीने की 500 आईडी आपको चाहिए, तो डेली कितना चाहिए वो आपको कैलकुलेशन करनी है। और डेली कौन कौन सी लेग से कितना कितना टीम निकलेगा वो भी आपको चेक करना है। मंथली टारगेट आपको बना लेना है कि इस माह आपकी कितनी आईडी अपने डायरेक्ट करने का टारगेट लिया है। जैसे कि 5 आईडी लिया है, 10 लिया है, 15 लिया है, तो आपको उसे हिट करना ही करना है किसी भी कंडीशन में। आपको पता है कि बच्चे पढ़े चाहे ना पढ़े, एग्जाम की डेट को एग्जाम देना पड़ता है, चाहे फेल हो चाहे पास हो, और वहां रिजल्ट आता है फिर कि आप फेल हुए पूरे साल के लिए या पास हुए। तो आपको भी अपने जीवन में, यानी कि इस महीने में आपने कितना आईडी डायरेक्ट करने का टारगेट लिया है, आपको ये लिख लेना है। साथ ही साथ मंथली टारगेट में इस महीने कुल कितनी आईडी आप अपने टीम से अपग्रेड करवाएंगे, ये भी आपको लिख लेना है।
मंथली टारगेट के अंदर आपको इस महीने आप कितने ब्रॉन्ज और सिल्वर का टारगेट ले रहे हैं ये भी उसके अंदर लिख लेना है, ताकि आप उन्हें ट्रैक कर पाए और उन्हें अचीव करवा सके। और डियर फ्रेंड्स, मंथली टारगेट के अंदर इस महीने आप कितने ब्रॉन्ज सिल्वर बनाने वाले हैं टारगेट लीजिए। आपकी टीम से कितने ब्रॉन्ज निकलेंगे, कितने सिल्वर निकलेंगे, आपको ये टारगेट लेना है। साथ ही साथ आप इस महीने आपकी टीम से हर दिन लगभग कितने साथी जूम मीटिंग अटेंड करेंगे और कितने न्यू लेग से साथियों को जूम मीटिंग अटेंड करवाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी टारगेट आपका होना चाहिए। टारगेट मंथली जो है आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में इस महीने आपके 3 लेवल में कुल कितने टोटल साथी प्लान दिखाना सीख जाएंगे, यानी प्लान शोवर बन जाएंगे लेवल 1, 2 और 3 में। ये भी आपको लिख लेना है। प्रेजेंट मंथ का आपको टारगेट बनाना है और अपनी अपलाइन को बनाकर भेजना है इस कॉलम में। ये प्रेजेंट महीने का आपको टारगेट बनाना है इस कॉलम में, और यहाँ पर आपको लिख लेना है कि इनकम कितना चाहिए, 10,000 चाहिए 10,000 लिखो, या न्यू रजिस्ट्रेशन 50 चाहिए 50 लिखो, आईडी अपग्रेड कितनी चाहिए 20 चाहिए 20 लिखो। जो भी आपका टारगेट है बनाइए और बनाकर भेजिए। और ये सारी चीजें अगर आप बनाकर भेज देंगे तो कमिटमेंट लीजिए। कमिटमेंट लीजिए अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप से कमिटमेंट लीजिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, पर मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं अपना करियर बना रहा हूं दोस्तों। मैगी नहीं बना रहा हूं जो 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस सर, मैं यस सर। कभी भी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं मैगी नहीं बना रहा हूं, अपना करियर बना रहा हूं। समय लगेगा और परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पहले एडमिन चालू करवा दीजिए, पहले रिचार्ज चालू करवा दीजिए, तब मैं काम करूंगा। क्या कल कोई ब्रॉन्ज नहीं बना? कल क्या कोई सिल्वर नहीं बना? काम तो हो रहा है यूटेक में। और जिन कंपनियों में ये चीजें नहीं होती है, क्या वहां लोग अचीवमेंट नहीं ले रहे? क्या वहां पर लोग पैसा नहीं कमा रहे? तो माय डियर फ्रेंड्स, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, ठान लीजिए कि मैं हार नहीं मानूंगा। कमिटमेंट लीजिए अपने आप से। और नो जो शब्द है इसको अवॉइड कीजिए। मुझे कितने भी लोग मना करें या नेगेटिव करें, तो भी मैं अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर काम करता रहूंगा। ये जो नो शब्द है ना, अपने फैमिली का चेहरा आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं नेगेटिविटी आए तो, कि मैंने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया था। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं अपना हर दिन डेली का एक्शन प्लान बनाऊंगा और उस पर निरंतर काम करूंगा। डीएपी जिसको हम बोलते हैं, डेली एक्शन प्लान। डेली एक्शन प्लान आपका डेली डायरी में होना चाहिए। डीएपी अगर आपके पास डायरी नहीं है तो अभी 1 तारीख से नया डायरी आप खरीद लेना, अभी रजिस्टर में लिख लो, ठीक है। ये आपके टेस्टिमोनियल में भी काम आएगा। और रिपोर्ट तैयार कीजिए। महीने की रिपोर्ट क्या है, आप अपने अपलाइन को दे दिए, अगर नहीं दिए तो अभी भेजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये ट्रेनिंग सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखे होंगे। और नहीं सीखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से देखिएगा, लाइव है, रिकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। और इस ट्रेनिंग सेशन को लेकर आपको जितनी भी बातें बताई गई है, जितनी भी बातें सिखाई गई है, इसे इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना इंप्लीमेंट किए इस ट्रेनिंग का कोई भी फायदा आपको नहीं मिल सकता। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ज्ञान जो है ये इंप्लीमेंट करने से ही बढ़ता है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको आज का ट्रेनिंग सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ लोग साथियों को बुरा भी लगा होगा, तो जिनको बुरा लगा है 2 रोटी ज्यादा खाना है ना, और तेजी से काम करना। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और अब इस सेशन को आगाज करने के लिए आज 1 तारीख है, और इसमें मैं हमारे बीच में इनवाइट करूंगा बहुत ही डायनेमिक एनर्जेटिक लीडर को, जो आज आपसे लेंगे फीडबैक और आपसे जानेंगे आप ही का हाल। तो मैं यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन और डायनेमिक लीडर को यहाँ पर इनवाइट करने वाला हूँ। तो साथियों, आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा, आपका नंबर अगर लगाना है तो सबसे पहले आपको आ जाना है, रेज एंड कर लेना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर हमारे बीच में बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर अगर विनय जोन सर अगर अवेलेबल है तो सर आपका मोस्ट वेलकम है सर। आइए सर, और आज के फीडबैक सेशन को जरूर अंजाम दीजिए। सम्मानिय विनय जोन सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने बड़े राष्ट्रीय मंच पर आज आपने फिर से मुझे मौका दिया है कि आज सुबह का हमारा जो ये फीडबैक सेशन है उसको लेने के लिए आपने मुझे मौका दिया, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से आज आपने रियलाइज करवाया है कि महीने की 1 तारीख है और किस तरीके से हमें अपनी एक योजना बनानी है, टारगेट बनाना है। कहीं ना कहीं एक गोल जो है वो हमें सेट करना है, जिसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं पूरे महीने भर जो है काम करना है। और कहीं ना कहीं इस महीने जो है लास्ट 30 तारीख को हमारा ये जो बेहतरीन तरीके से जो ऑफर चल रहा है ये हमें पूरा भी करना है। और कहीं ना कहीं हमें
जितने भी हमारे साथी इस मीटिंग में मौजूद हैं, या फिर मैं यूं बात करूं कि जितने भी हमारे यूटेक के जितने भी हमारे लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं अपना सभी जो है 100% प्रयास कर रहे हैं कि इस 30 तारीख तक का जो ये ऑफर है दिसंबर का, कहीं ना कहीं अपनी जो रैंक है उसमें अचीवमेंट करें, कहीं ना कहीं अपनी जो पोजीशन है उसको आगे लेकर के जाए, और कहीं ना कहीं अपना जो एनिवर्सरी प्रोग्राम है उसके अंदर क्या है कि अधिक से अधिक कोशिश यही कर रहे हैं, प्रयास यही कर रहे हैं कि हम हमारे रैंक का प्रमोशन करके जो सिल्वर है वो गोल्ड बने और गोल्ड जो है वो प्लेटिनम बने। कहीं ना कहीं ये सभी लोग जो है अपना प्रयास करके और कहीं ना कहीं एनिवर्सरी प्रोग्राम में जो वो आना चाहते हैं, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं कहीं ना कहीं अपना रैंक प्रमोशन कर भी रहे हैं और हो भी रहे हैं। कहीं ना कहीं डेली जो है कहीं ना कहीं जो सिल्वर है वो गोल्ड बन रहे हैं, जो ब्रॉन्ज है वो सिल्वर बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट निकल रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो ये मॉर्निंग सेशन हुआ है गुरुदेव के माध्यम से बहुत सारी चीजें जो हमें सीखने को मिली है, कहीं ना कहीं हमें किस तरीके से काम करना है, क्या टारगेट हमें बनाना है, कितनी कमाई हमें करनी है, कितना पैसा हमें रोज कमाना है, कितना पैसा हमें महीने में कमाना है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और कितनी जोनिंग जो है हमें यहाँ पर लानी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं पूरा ग्राफ सर ने बताया है कहीं ना कहीं लिख कर को, क्योंकि वो गुरुदेव कहते हैं जैसे कि भी जो लिखी हुई चीज है वो शाश्वत होती है और कहीं ना कहीं उसे हम भूल नहीं सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज हमारा ये मॉर्निंग सेशन हुआ है। आप सभी से एक बार मिलना भी चाहूंगा, सभी को नमस्कार चाहूंगा दोस्तों, सभी को नमस्कार। और कैसा है मेरा यूटेक परिवार, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आप अपना जीवन यापन कर रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स, और जबरदस्त तरीके से आप अपनी टीम में भी काम करा रहे होंगे और यूटेक में काम कर रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनय जॉन, भिलवाड़ा राजस्थान की धरती से बिलोंग करता हूँ, और आज इस सिस्टम पर इस यूटेक में जो है अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर लेवल पर मैं काम कर रहा हूँ। तो आज का जो सेशन हुआ है बहुत ही जबरदस्त तरीके से गुरुदेव ने लिया है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी है जो रियलाइज कराया है, और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि आज हमारा जो ये मॉर्निंग का फीडबैक सेशन है उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो बहुत ही जबरदस्त और जो डायनेमिक पर्सन हैं, कहीं ना कहीं कोर लीडर जो कमांडो लीडर्स हैं, उनका रेजेंट भी हो चुका है कहीं ना कहीं अपना फीडबैक देने के लिए। तो हमारे फ्रेंड समय को ज्यादा जाया नहीं करते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है कहीं ना कहीं आज संडे है, और बहुत सारे जो हमारे साथी हैं कहीं ना कहीं संडे का इंतजार करते हैं, क्योंकि जो नौकरी पेशे वाला आदमी है कहीं ना कहीं वो हफ्ते के 6 दिन या 7 दिन जो है उनमें उनको जो टाइम नौकरी के अलावा मिलता है कहीं ना कहीं वो उसमें ये बिजनेस को कर पाते हैं। लेकिन आज जो ये संडे है कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे साथी जो इंतजार करते हैं कि कब संडे आएगा, कब हमारी छुट्टी रहेगी, और जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आज के दिन जो है हम ज्यादा से ज्यादा जो है ज्वाइनिंग हम करवा पाएंगे, कहीं ना कहीं सिस्टम के बारे में हम लोगों को बता पाएंगे और हमारे साथ में जो है जोड़ करके उनकी भी मदद कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, समय को ज्यादा जाया नहीं करेंगे और चलते हैं हमारे फीडबैक सेशन की तरफ। और सबसे पहले जो है आज के फीडबैक के लिए मैं इनविटेशन करना चाहूंगा हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर सम्मानीय राजेश कुमार सर। आपका रेजेंट है, मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर। थैंक यू सो मच इस वेबिनार में आपने बोलने का मौका दिया, आपको तहे दिल से नमस्कार, और सभी नमस्कार। यूटेक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं यूपी वाराणसी से और इस बिजनेस को पुणे महाराष्ट्र से सीखते सीखते कर रहा हूँ। मेरे सुपर डुपर अपलाइन जबर सिंह सर हैं जो कमिंग गोल्ड हैं, उन्हें तहे दिल से नमस्कार। और आज का गोल सेटिंग ट्रेनिंग देने के लिए कमिंग डायमंड चंदना सर को तहे दिल से नमस्कार और थैंक यू। जैसा सर ने बताए, सर ने सपना पे बता दिए, सपना सपना का फुल फॉर्म ऐसा बताया सर ने कि स से समय, पी से पैसा और ना से नाम। समय, पैसा और नाम तीनों, अगर पैसा चाहेंगे तो सब नाम मिल जाएगा उसमें। और रह गई बात, आज का बहुत बेस्ट ट्रेनिंग रहा और एक नंबर का था। और पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन पैसा के लिए भाई संघर्ष तो करना पड़ेगा और संघर्ष डेली करना पड़ेगा। तो चलते चलते मैं यही बोल करके नहीं अपनी वाणी को विराम देंगे कि रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, और कांटों पे चलकर मिलेंगे साए बहार के। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। थैंक यू राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद तरीके से फीडबैक रखा है आज का आपने। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे अगला इन्विटेशन मैं फीडबैक के लिए देना चाहूंगा। बहुत डेडिकेटेड पर्सन है और कहीं ना कहीं हर समय जो है अपने जोशी जुनून के साथ में बरकरार रहते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे को होस्ट पार्टनर सम्मान ठाकुर सर आपका रेजेंट है, और आप आइए सर फीडबैक के लिए, मोस्ट वेलकम है सर। सर विजय जैन सर, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ गुरुदेव के क्योंकि गुरुदेव के आशीर्वाद से ही मैं काम कर रहा हूँ। और रही बात, जितने भी सर ने जितना भी पॉइंट बताए वो हकीकत बताए। और सबको बिजनेस यूटेक सबके लिए है, ये नहीं कि गुरुदेव के लिए है। सबका बिजनेस, जहाँ से आदमी ज्वाइनिंग करता है वहां से सबका बिजनेस होता है। और सर ये भी बताते हैं कि घर पे बैठ के बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस मार्केट में आने के बाद होगा। तो मैं तो करेंटली मैं अभी पटना से अभी गोपालगंज सिवान में हूँ, लेकिन मैंने कल 20 ज्वाइनिंग डाला था। मैं इनकम भी मेरा 3,000 के प्लस का था मेरा, और बहुत बढ़िया चल रहा है।
काम करने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो टारगेट रहता है महीने के 50-60 डायरेक्ट लगाने में। तो सर को बधाई देता हूँ, और गुरुदेव मेरे साथ ही रहते हैं, और मैं जो भी सिस्टम कस्टमर को देता हूँ हकीकत में देता हूँ, उनको पूरा प्लान दे के उनको फॉलोअप करके मैं ज्वाइनिंग करता हूँ। और मैं रेड आईडी कभी नहीं लगाता हूँ, और आज का टारगेट है कम से कम 15 तो मैं ज्वाइनिंग करूंगा ही, और मेरा हो भी जाएगा 12-1 बजे तक। अभी मैं ज्वाइनिंग करा ही रहा हूँ डायरेक्ट में। और आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा, और कल का भी इनकम बहुत अच्छा रहा। मैं पुणे से था सर, 20 तारीख से अभी तक मेरा इनकम तीनों आदमी को मिला के 17,000 तक अभी तक आ चुका है, क्योंकि मैंने काम किया है। और यहाँ पर भी लीडर बहुत अच्छे से आ रहे हैं। सर जो बताए आज डायरेक्ट लेवल 1 लेवल 2 का, मैं शुरू से यही सर की आवाज सुनता हूँ, और सुनने के बाद मैं काम कर रहा हूँ। मुझे तो भाई पैसा कमाना है और डायमंड जाना है, और आगे रैंक भी अचीवमेंट करना है। तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ गुरुदेव को कि ऐसे ही आते रहें, क्योंकि गुरुदेव हमारे लिए ही बताते हैं, गुरुदेव अच्छे हैं। और मैं सर को बहुत मानता भी हूँ, और सर के माध्यम से मैं काम भी कर रहा हूँ। तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ कमिंग डायमंड्स गुरुदेव को। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर, यस थैंक यू आत्मा ठाकुर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से फीडबैक रखा है। कहीं ना कहीं आपने अपनी इनकम भी बताई है कि किस तरीके से